एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स एक नदी के किनारे खड़ा हुआ है। बस नदी में तैरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इतने में ही कैप्टन निक्सन वहां पर आ जाता है और उसे एक पैकेट देता है। उस पैकेट में कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स हैं। इतने में कैप्टन निक्सन ऑफिसर विंटर्स से पूछता है कि घर जाकर तुम क्या करने वाले हो। दरअसल वो उससे पूछना चाहता है कि वो किस तरह की जॉब करेगा। ऑफिसर विंटर्स इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अभी मुझे नहीं पता। इस पर ऑफिसर निक्सन उसे कहता है कि उसके एक रिलेटिव की टेक्सास में काफी बड़ी फैक्ट्री है, जिसमें वो घर जाने के बाद नौकरी शुरू कर सकता है। ये कहने पर ऑफिसर विंटर्स उसको थैंक यू बोलता है और बताता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें सोचकर बताऊंगा, और ये कहकर वो नदी में कूद पड़ता है स्विमिंग करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकी सैनिक जर्मनी में अंदर तक घुस गए हैं और एक टाउन में पहुंचते हैं। वे ये देखकर हैरान होते हैं कि इस टाउन के घर बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। सभी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, सिर्फ कुछ जर्मन लोग बच जाते हैं, लेकिन जर्मन सेना के बड़े बड़े बैनर्स वहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा घर बना हुआ है जिसका नाम है ईगल्स नेस्ट। ये घर हिटलर का था जब वो वहाँ पर रहता था। इस घर तक पहुँचने के लिए जो एलिवेटर है उसमें भी सोने का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकी सैनिक उस घर के अंदर पहुँचते हैं। वो हर जगह का मुआयना करते हैं, हर चीज देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कहीं कोई जर्मन सोल्जर तो नहीं है। एक सोल्जर को कुछ पुरानी हिटलर की फोटोग्राफ्स दिखाई देती हैं और कुछ सोल्जर घर की बालकनी में बैठकर ड्रिंक्स पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में ऑफिसर विंटर्स वहां पर आता है और वहां पर जाकर उन सबको एक चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि जर्मन सेना ने अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अमेरिका ये युद्ध जीत चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स कैप्टन निक्सन के साथ जीप में एक टूटे हुए घर की तरफ जाता है। ऑफिसर निक्सन उससे पूछता है कि ये किसका घर है, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि उसे ये तो नहीं पता कि ये किसका घर है, लेकिन वह ये बता सकता है कि ये किसी बड़े जर्मन ऑफिसर का ही घर रहा होगा। वो उस घर की बेसमेंट में उसको लेकर जाता है। बेसमेंट में जाकर ऑफिसर निक्सन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि हजारों हजार शराब की बोतलें वहाँ पर रखी हुई हैं। ऑफिसर विंटर्स उसे बताता है कि वहाँ पर 10,000 से ज्यादा ड्रिंक्स की बोतल हैं। अब अगले सीन में हम देख रहे हैं कि कुछ सोल्जर एक रूम में बैठकर वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो जापान में लड़े जा रहे युद्ध की है, जहाँ अमेरिकी सेना के सोल्जर जापानियों से लड़ रहे हैं। ऑफिसर विंटर्स का साथी उससे पूछता है कि हम जापान में लड़ाई के लिए कब जा रहे हैं, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि उसे अभी नहीं पता, हमें अभी ऑर्डर्स का इंतजार करना पड़ेगा। वो अपने साथियों को कहता है कि सारे सोल्जर्स को अगले युद्ध के लिए तैयार करो। जो भी सोल्जर यहाँ पर हैं वो रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करेगा ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। अब हम देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकी सोल्जर्स शिकार पर निकले हैं। वो सब दलिया खा खा कर बोर हो गए हैं और हिरन का शिकार करना चाहते हैं। हिरन को देखकर एक ऑफिसर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक हिरन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम ऑफिसर विंटर्स को अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता देख रहे हैं। दरअसल ऑफिसर विंटर्स ने जापान जाने की पहल की है, जिसकी वजह से उसके साथ ये मीटिंग चल रही है। सामने बैठा सीनियर ऑफिसर उसकी रिपोर्ट को पढ़ रहा है और ये अंदाजा लगा रहा है कि उसने कितनी खतरनाक लड़ाइयां लड़ी हैं, जिससे वे बचकर निकला है। वह उसकी जाबाजी के लिए उसको बधाई भी दे रहा है। जैसे जैसे वो पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा है, ऑफिसर विंटर्स को पुरानी युद्ध की झलक नजर आ रही है, जहाँ पर उसने कई सारे जर्मन सैनिकों को मारा था। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि अभी हम आपको जापान नहीं भेज सकते, अभी आपको यहीं रहना होगा अपने साथी सोल्जर्स के साथ और अगले ऑर्डर का इंतजार करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि 3 सोल्जर्स जीप में बैठे हुए हैं और एक घर के सामने खड़े हैं। उन्हें कहीं से पता लगता है कि इस घर में जो आदमी रह रहा है वे जर्मन सेना में सीनियर ऑफिसर था, जिसने कई अमेरिकी सैनिकों की जान ली है। लेकिन एक सोल्जर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये वही ऑफिसर है, ये तो कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। लेकिन वो सोल्जर उससे बहस करके अंदर घुस जाता है और उस आदमी पर बंदूक तान देता है। दूसरा सोल्जर घर से बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगता है। अचानक उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक आदमी घर से निकलकर भागने लगता है। वो सोल्जर भी घर से बाहर निकल जाता है और उस भागते हुए आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक नहीं चल पाती। वो अपने साथी सोल्जर से उसे गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। लेकिन उनका तीसरा साथी उस भागते हुए आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब रात का वक्त है और 3 सोल्जर जीप में बैठकर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ आगे चलकर देखते हैं कि आगे 2 जीप खड़ी हुई हैं और एक अमेरिकी सोल्जर वहां पर खड़ा हुआ है और एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। वो आगे जाकर उस सोल्जर से पूछता है कि सोल्जर,
तक यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि इस जर्मन सोल्जर ने उसे पेट्रोल देने से मना कर दिया था, तो मैंने इन दोनों को गोली मार दी। वो सीनियर ऑफिसर उसे देखकर समझ जाता है कि ये अमेरिकी सोल्जर शराब के नशे में धुत है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो सोल्जर उस सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है, जो जाकर उसके सर में लगती है। गोली मारकर वो वहाँ से जीप में बैठकर भाग जाता है। गोली लगे हुए ऑफिसर को बचाने के लिए उसके दोस्त भागकर वहाँ पर आते हैं और उसे अपने कैंप में लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है, लेकिन वो सारे सोल्जर्स को बताता है कि इस गोली को सर से निकालना बहुत मुश्किल है। ये अभी तो जिंदा है, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसका ऑपरेशन सिर्फ एक ब्रेन सर्जन ही कर सकता है, जो यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ होता भी तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होता। ये सुनकर सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं और अपने साथ अपने घायल साथी को भी ले जाते हैं। वो एक ब्रेन सर्जन की तलाश में आगे टाउन में जाते हैं। एक सीनियर ऑफिसर सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मुझे उस सोल्जर को जिंदा पकड़ना है जिसने गोली चलाई थी। अब हम देख रहे हैं कि एक सोल्जर एक घर में घुस रहा है। वे एक डॉक्टर का घर है। वो उसे अपने दोस्त का इलाज करने के लिए बाहर बुलाता है और उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां उस घायल सोल्जर का ऑपरेशन किया जा सकेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकी सोल्जर ने उस सोल्जर को पकड़ लिया है जिसने अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मारी थी। वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और खून निकल रहा है। साफ पता चलता है कि बाकी सोल्जर ने उसकी तबीयत से खातिरदारी की है। वो सीनियर ऑफिसर उस सोल्जर के पास जाता है और उसके सर पर बंदूक तान देता है। वो उसको जान से मारना चाहता है, लेकिन मार नहीं सकता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सीनियर जर्मन ऑफिसर आगे बढ़ता है और एक ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने साथी सोल्जर से कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी परमिशन लेकर वो आगे बढ़ता है और अपनी भाषा में जर्मन सोल्जर को कुछ कह रहा है। वो सोल्जर अपने साथियों को बताता है कि तुम सब लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ इस जंग में लड़ाई लड़ी है और मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ लड़ सका, क्योंकि तुम लोग बहुत बहादुर हो। अब जंग खत्म हो गई है। हमने अपने कई साथियों को खो दिया है जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप सब एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जियो। तभी वहाँ पर ऑफिसर विंटर्स को कैप्टन सोबेल दिखाई देता है। कैप्टन सोबेल वही ऑफिसर है जिसके अंडर सभी सोल्जर्स ने ट्रेनिंग ली थी। ऑफिसर विंटर्स को देखकर कैप्टन सोबेल नजर घुमा लेता है। वो जानता है कि अब वो उससे सीनियर ऑफिसर बन चुका है। कैप्टन विंटर्स उसे लगातार देख रहा है। वो उसको रोकता है और बोलता है कि कैप्टन, तुमने मुझे सल्यूट नहीं किया, जिसके जवाब में कैप्टन सोबेल उसे सल्यूट करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स मिलकर बेसबॉल खेल रहे हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सब बहुत खुश हैं, लेकिन वह अब भी जर्मनी में फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें घर जाने का ऑर्डर अभी तक नहीं मिला। ऐसा इसलिए है कि अभी भी अमेरिका जापान से युद्ध लड़ रहा है। हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स भी कैप्टन के साथ आगे बढ़ता है। उनका एक साथी सारे सोल्जर्स को वहां पर बुलाता है। अब कैप्टन विंटर्स उन सारे अमेरिकी सोल्जर्स को बोलता है कि हमारे पास कुछ न्यूज है जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। वह उन्हें बताता है कि जापानियों ने अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है और हम वो युद्ध जीत चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम सब यहाँ से वापस अपने घर जा सकते हैं और कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सारे सोल्जर्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब अंत में हम देख रहे हैं कि कुछ रियल लाइफ सोल्जर अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। वो अपने बारे में, अपने साथियों के बारे में बता रहे हैं जो उनके साथ अब नहीं रहे। एक सोल्जर बताता है कि एक दिन उसके पोते ने उससे एक सवाल पूछा कि दादाजी, क्या आप लड़ाई में हीरो थे? जिसके जवाब में वो अपने पोते को बोलता है कि नहीं, मैं लड़ाई में हीरो नहीं था, बल्कि मैं हीरोज के साथ लड़ाई में था। वो हीरोज जो आज हमारे बीच नहीं रहे।